गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम लोग चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के संबंध पर प्रकाश डालिए। ये 2014 में भी आया है प्रश्न, तो इसका उत्तर है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत गुरु शिष्य संबंध कर्तव्य परायणता पर आधारित था। ठीक है, कर्तव्य मतलब गुरु के कर्तव्य और शिष्य के कर्तव्य, दोनों ही लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरीके से करते थे तथा गुरु एवं शिष्य दोनों ही अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते थे। उन दोनों लोगों को मालूम था कि अपने शिष्य के कर्तव्य क्या हैं और गुरु के कर्तव्य क्या हैं, तथा सदैव अपनी इच्छा से उनका पालन करते थे और अपनी इच्छाओं से उनका पालन करते थे। गुरु शिष्य के संबंध पारस्परिक स्नेह, सम्मान, विश्वास तथा कर्तव्य की भावना पर आधारित होते थे। स्नेह, सम्मान, विश्वास तथा कर्तव्य, प्रेम, इज्जत, भरोसा और कार्य, इन पर आधारित होते थे। गुरु या शिक्षक अपने शिष्य के प्रति सदैव पुत्रवत व्यवहार करता था। जो गुरु था वो अपने शिष्यों को अपने बेटे की तरह ही प्यार करता था और वैसा ही व्यवहार करता था। गुरु अपने शिष्य के प्रति बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पिता की भूमिका निभाता था। जब पिता की भूमिका निभा रहे हैं तो बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरीकों से वह पिता की भूमिका में सदैव बने रहते थे। गुरु वह शिष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सभी आवश्यक उपाय करते थे। एक संपूर्ण मनुष्य बनाने के लिए शिष्य को गुरु हर संभव प्रयास करता था। वह शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के साथ ही साथ उसके चरित्र के विकास में भी भरपूर योगदान देता था। सिर्फ वो ज्ञान ही नहीं देते थे गुरु शिष्य को, वो उसके पूरे चरित्र का निर्माण करते थे जिससे वह एक अच्छा मनुष्य बन सके। गुरु ही अपने शिष्यों के लिए आहार तथा आवश्यकता पड़ने पर औषधि एवं उपचार की भी व्यवस्था करता था। गुरु अपने शिष्यों को आहार भोजन प्रदान करता था, रहने की जगह प्रदान करता था, ज़रूरत पड़ने पर औषधियों से उसका उपचार भी करता था। इसी प्रकार निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि घर परिवार में जो कर्तव्य तथा दायित्व पिता द्वारा संपन्न किए जाते हैं, गुरुकुल में वे सभी गुरु द्वारा पूरे किए जाते हैं। जो भी कर्तव्य एक पिता अपने पुत्र के करते हैं, वही गुरु भी कर्तव्य पूरा करते हैं। इस स्थिति में गुरुकुल के सभी छात्रों के लिए गुरु भी पिता तुल्य ही होते हैं। ऐसी जब स्थिति होती है, जब गुरु अपने बालक को, अपने शिष्य को अपने बालक की तरह समझता है, तो शिष्य का भी कर्तव्य है कि वह अपने गुरु को पिता के समान ही समझे। सभी छात्र बहुत ही सम्मान पूर्वक अपने गुरु के प्रत्येक आदेश का पालन करते थे। जो भी गुरु अपने शिष्यों को आदेश देते थे,
उसका पूरे सम्मान के साथ वह पालन करते थे तथा गुरु की सेवा करते थे और उनकी सेवा करते थे। छात्र ही गुरुकुल के समस्त कार्यों में गुरु को सहयोग प्रदान करते थे। छात्र ही गुरुकुल के समस्त जो भी कार्य होते थे, जिन दिनचर्या के प्रातःकाल से लेकर शाम तक की जो भी कार्य होते थे, वो शिष्य गुरु को सहयोग प्रदान करके करते थे तथा एक परिवार के सदस्य के रूप में वह कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं।